दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में जानेंगे। किसी व्यक्ति के ऊपर कोई केस है या नहीं है, या आपके खुद के ऊपर कोई केस है या नहीं है, इस बारे में आप सिर्फ मोबाइल से घर बैठे जान सकते हैं। किन धाराओं में केस है, किस थाना पर केस हुआ है और उस केस की वास्तविक स्थिति और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, ये आप जान सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास ई कोर्ट्स ऐप होना चाहिए, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप आप खोलेंगे, इसमें आपको केस स्टेटस लिखा हुआ दिखेगा, इसे खोलेंगे। अब यहाँ आप अपने राज्य को चुन लेंगे और यहाँ दाएं साइड डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे। ये राज्य और डिस्ट्रिक्ट उस आदमी का है जिस आदमी के बारे में आपको पता करना है, उसके ऊपर केस है या नहीं है। फिर यहाँ आपको दाएं साइड पार्टी नेम दिख रहा है, पार्टी नेम खोलेंगे। यहाँ पिटिशनर रिस्पोंडेंट के नीचे इंटर पार्टी नेम है, यहाँ आप उसका नाम डालेंगे। जैसे मैं एक नाम डालता हूँ, सन्नी सिंह, और रजिस्ट्रेशन ईयर डाल देंगे। अगर आपको रजिस्ट्रेशन ईयर नहीं पता है तो आप अलग अलग साल डाल के देख सकते हैं। जिस साल में केस होगा वो खुल जाएगा। अब मैं यहाँ 2024 डालता हूँ। पेंडिंग डिस्पोज्ड बोथ, तो पेंडिंग में है, केस अभी पेंडिंग है या नहीं है वो देख रहा हूँ मैं। फिर यहाँ गो में टच करने पर इस तरह से खुल जाता है। अब यहाँ ये लिखा हुआ आ गया चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसे खोला। यहाँ पता चल गया कि उसके नाम से ये केस है, केस नंबर ये है। इसे खोला, यहाँ पर पता चल गया वो केस कब हुआ है, किसके किसके ऊपर हुआ है, किसने किया है। यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हैं। जैसे यहाँ पिटिशनर खोला तो पता चल गया किसने किया है, रिस्पोंडेंट खोला तो पता चल गया किसके किसके ऊपर हुआ है, किन किन धाराओं में हुआ है ये आपको जानना है। तो आप यहाँ एक्ट्स में टच करेंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा किन किन धाराओं में हुआ है। आईपीसी के इन धाराओं में केस हुआ है, किस थाना में हुआ ये भी आप यहाँ पता कर सकते हैं। एफआईआर डिटेल्स में यहाँ टच किया, देखिए यहाँ पर आपको खुल गया। इसी तरह से केस हिस्ट्री, वर्तमान में क्या स्थिति है, तो केस हिस्ट्री में टच करते ही यहाँ पर खुल गया कि 9 अक्टूबर 2024 को अपीयरेंस में था, 11 दिसंबर 2024 को अपीयरेंस में था। इस तरह से अलग अलग डेट में क्या क्या चल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अपीयरेंस में ही चला रहा है, मतलब कि वो आदमी अभी तक कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुआ है, अपीयर नहीं हुआ है, इसीलिए अभी तक अपीयर में चला रहा है। तो इस तरह से आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ का पता घर बैठे ही कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल कानून एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करें। हमारी टीम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाती है। धन्यवाद।